भोपाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद जुड़ गए हैं। इसके अलावा रायपुर से मेरे साथ मेरी सहयोगी रजनी बनी हुई हैं। सबसे पहले प्रमोद, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि तस्वीरें लगातार सामने आ रही है प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर किस तरीके का उत्साह है। अगर भोपाल की बात करें तो वहां पर क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि आज से टीकाकरण महाअभियान का भी आगाज हुआ है प्रदेश में। देखिए, जैसे पीएम मोदी की जो कूटनीति के चलते आतंकवाद पर जो प्रहार हुआ है, कोरोना को जो उनकी एक समझ और नई रणनीति के चलते कोरोना को कंट्रोल किया है, उसी के लिए एमपी बीजेपी सेवा समर्पण के रूप में उनका जन्मदिन मना रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में आज से लोगों को 100% वैक्सीनेट करने के लिए, कोरोना से सुरक्षित करने के लिए टीकाकरण महाअभियान 3 का आगाज़ हो गया है। नमो टीका अभियान का शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश में 7 दिन चलने वाले इस टीकाकरण महाअभियान के तहत 32 लाख लोगों को वैक्सीनेट करके कोरोना से सुरक्षित किया जाएगा। एक बड़ा अभियान है और अभियान ये है कि मध्य प्रदेश की 100% आबादी को वैक्सीनेट करना है जो पात्र हैं कोरोना टीका के। देखिए, दूसरा जो है वो बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे जबलपुर में प्रदेश अध्यक्ष हों या मुख्यमंत्री पौधारोपण कर रहे हों या बीजेपी कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ ही देर में पहुंचेंगे। मंत्री मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर में सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। गौर करने वाली बात तो ये है कि जिन मंदिरों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ किए जा रहे हैं, उन्हीं के बाहर एक नमो टीका केंद्र भी खोला गया है ताकि जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं या पहुँच रहे हैं तो उन्हें वहाँ वैक्सीनेट सुरक्षित किया जाए। देखिए, आज से लेके 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक सेवा समर्पण के रूप में बीजेपी मनाएगी और प्रदेश भर में प्रदेश की बीजेपी की शिवराज सरकार अलग अलग विकास कार्यों की सौगात देगी। देखिए, अलग अलग चाहे वो नगरीय क्षेत्र हो या उद्योग से रिलेटेड हो, अलग अलग ये सौगात देने जा रही है। महत्वपूर्ण तो ये है कि पीएम मोदी के जो कार्य रहे हैं देश के लिए, चाहे वो 370 हो, 3 तलाक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या राम मंदिर जैसे अहम जो बड़े कदम रहे हैं, जो महत्वपूर्ण मील के पत्थर छुए हैं, बाकी आज तक कोई नेता राजनीतिक पार्टियां और इसके अलावा जो योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, अंत्योदय योजना हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, इसको भी लेकर वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएगी, उपलब्धियों को गिनवाते हुए नजर आएगी। रजनी भी मेरे साथ मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है। अगर हम वहां की बात करें रजनी, तो छत्तीसगढ़ बीजेपी इकाई किस तरीके से आज के दिन को मना रही है, क्या वहां पर कार्यक्रम? जी देखिए, एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो प्रदेश भाजपा ने तैयार की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर। और 17 तारीख यानी कि आज से लेकर 7 अक्टूबर तक लगातार अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे। अगर आज की हम बात करें तो सबसे पहले ये रायपुर का रिले स्टेशन है जहां पर भाजपा के तमाम नेता पहुंचे थे और सफाई के साथ उन्होंने इसकी शुरुआत की है। इसके अलावा लाखों की संख्या में जो लोग हैं उनसे हस्ताक्षर लेकर पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाया जाएगा। तो 7 अक्टूबर तक लगातार ये कार्यक्रम चलेगा। आज दोपहर 3 बजे एक संगोष्ठी भी रखी गई है भाजपा कार्यालय में, जिसमें कि भाजपा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश भी शामिल हो रहे हैं। और आने वाले 7 अक्टूबर तक लगातार जो भाजपा का अभियान है वो चलता रहेगा। ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया है, सफाई अभियान रखा गया है, पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जाएगा और इसके साथ ही गिरफ्तारी भी दी जाएगी। 21 तारीख को तमाम भाजपा नेता जो हैं वो प्रदर्शन भी करेंगे। तो अलग अलग कार्यक्रम की रूपरेखा जो है वो तैयार की गई है और आज से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बिल्कुल। प्रमोद, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हमने तो बात कर ली कि पार्टी के भीतर जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी है, वो किस तरीके से आज के दिन को बना रहे हैं, किस तरीके से उत्साह उनके बीच में है। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि आम जनता इसको लेकर क्या कुछ महसूस कर रही है। जिस जनता ने सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया है, उस जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जनता के मन में क्या होता है ये तो चुनाव में ही साफ हो पाता है, चुनाव के नतीजे बताते हैं। लेकिन जो पीएम मोदी के फैसले रहे हैं, चाहे तो देखिए उज्ज्वला योजना हो, घर घर हम कहे तो जो महिलाएं परेशान हुआ करती थी चूल्हा फूंक कर, उन्हें देखिए गैस सिलेंडर देने का काम किया उज्ज्वला योजना ने। दूसरा महत्वपूर्ण काम किया, हर घर में देखिए शौचालय का निर्माण कराया। जो परेशान हुआ करते थे महिला या फिर अन्य पुरुषों, ये एक महत्वाकांक्षी पीएम मोदी की योजनाएं रही हैं।
जिनसे जनता का सीधा सरोकार रहा है, जनता को फ़ायदा मिला है, परेशानी से छुटकारा मिला है, ऐसी कई महत्वपूर्ण जन धन योजना है। अब इनका प्रचार प्रसार बीजेपी कर रही है। ये तमाम जो पीएम मोदी के जो फैसले हैं वो देखिए प्रदर्शनी के जरिए, एक जगह नहीं, बीजेपी मुख्यालय में नहीं, प्रदेश भर के कई जगह, सैकड़ों जगह ये प्रदर्शनी लगाई गई है। जनता तक ये मैसेज ये बार बार बीजेपी पहुंचाने में जुट गई है। देखिए जनता क्या सोचती है, जनता तो पिछली बार जो जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो जनता ने जो मैंडेट दिया था, देखिए जनता तो फिलहाल मोदी के बारे में सोचती है, पूरा मैंडेट दिया। अब आगामी जनता क्या सोचेगी वो इलेक्शन में पता चलेगा। और फिलहाल लेकिन जो माहौल दिख रहा है, मंदिरों में जो लोगों की भीड़ दिख रही है, लोग जो बड़ी संख्या में बहुत ज्यादा खास हो जाती है प्रमोद कि आम जनता का ये जुड़ाव। बहुत धन्यवाद प्रमोद, आपका बहुत धन्यवाद। रजनी, आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।